Kindly subscribe my channel. वाक़या लिखा है कि नौशेरवान आदिल, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब के ज़माने का बादशाह था। एक दिन अपने काफिले में चला जा रहा था, शिकार के लिए निकला तो काफिले से भटक गया। अब ये अकेला रास्ता, आज जैसा ज़माना तो था नहीं कि सेल फोन के ज़रिए से रब्ता कर लें। वो तो दूर दराज सफ़र के बाद इंसान किसी मंजिल पे पहुंचता था। अब ये बेचारा जंगल बियाबान में इधर उधर घूम रहा है। एक बाग नज़र आया, उस बाग में चला गया। बाग का माली मौजूद था। कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, भटक गया हूँ, मुझे कुछ खाने पीने को दो। अनारों का बाग था, अनारों का। उसने कहा जी आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए लेके आता हूँ। वो गया और जाके इतना बड़ा प्याला अनार की जूस का भर के लेके आया। कहा जी ये पिए। अब उसने पिया। जैसे उसने पहला घूंट पिया है, अशश कर उठा। ऐसा लजीज और मीठा कि उसे जिंदगी में कभी ऐसा पिया नहीं। बड़ा हैरान हुआ। खैर पी लिया उसने, बातें करता रहा। दिल में ये सोचा कि यार ये एक आम सा आदमी, इसके पास ऐसा अनारों का बाग कि जिसका जायका इतना लजीज, इतना शीरी, और एक अनार से इतना बड़ा प्याला भर गया। ये बाग तो मेरे पास होना चाहिए। इस बेचारे फ़कीर मिस्कीन का क्या काम है। चलो मैं अपने मुकाम पे पहुंचूंगा, इस बाग पे किसी न किसी बहाने से कब्जा करूंगा। ये नीयत कर ली। उसके बाद बैठा रहा, बातचीत करता रहा, सस्ताया, फ्रेश हो गया। कहा कि यार एक प्याला और ज़रा पिला दो। अब वो चला गया, उसने एक प्याला और भरा, पेश किया। अब वो प्याला पूरा नहीं भरा, कुछ कम था। उसने लिया, पिया तो उसका वो जायका भी नहीं था जो पहले वाला जायका। कहा कि यार तुम ये कहाँ से तोड़ के लाए हो? कहा कि उसी दरख्त से तोड़ा जिस दरख्त से पहले अनार तोड़ा था। कहते यार पहले वाले अनार का जायका, ओहो, ऐसा मैंने ज़िंदगी में कभी चखा नहीं, और इसमें वो जायका नहीं है जो पहले वाला जायका। तो इसकी क्या वजह है? कहा कि मैं तो खुद हैरान हूँ। हुजम भी अनार का बड़ा सेम था, पौधा भी वो सेम है, और मैंने उसी तरीके से इसको निचोड़ा है। पता नहीं ये कम है, इसका जायका भी बदल गया। मैंने अपने दादा से एक बात सुनी थी। दादा ये कहा करता था कि बादशाह वक़्त की नीयत जब तक खालिस रहती है तो फलों में, ग़िज़ाओं में भी मिठास और जायका रहता है। लेकिन बादशाह की नीयत पे फतूर आ जाए तो फिर उसका जायका और मिठास और उसकी कमियत को अल्लाह खींच लेते हैं। तो लगता ऐसा है कि बादशाह वक़्त जो है उसके दिल में कोई खोट आ गया है रियाया के बारे में, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसके जायकों को खींच लिया। अब बादशाह तो खुद ही है वो। अब दिल में सोचता है कि यार है, मैं तो खुद ही बादशाह, और बात सही है, मेरी नीयत में फतूर आ गया है कि मैं ये बाग कब्जा कर लूँ। तो फ़ौरन दिल में शर्मिंदा हुआ और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह बस मुझे माफ़ कर दे, मैं बस तौबा करता हूँ, मैंने खामखा जुल्म का इरादा किया। ये बात कही, अंदर ही अंदर नीयत की। थोड़ी देर बैठा रहा। उसने कहा यार चलो मैं अब चलता हूँ, एक प्याला और पिला दो। अब वो चला गया, वो प्याला भर के लाया। वो पहले से भी ज्यादा लबालब भरा हुआ है। अब इसे जब चखा है तो पहले वाले प्याले से भी ज्यादा लजीज और टेस्टी। झूम गया। कहा कि यार ये तुमने कहां से तोड़ा है? कहा कि उसी दरख्त से तोड़ा है। कहा यार इसका जायका पहले दोनों से जबरदस्त, और इसकी मिकदार, इसकी मिठास, इसकी रानाई, खुशनुमाई, सुभान अल्लाह। तो वो लड़का क्या कहता है? कहा कि मेरे दादा कहा करता था बादशाह तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर दोहरी बरकत नाजिल कर देते हैं। ऐसा लगता है कि बादशाह ने तौबा कर ली है। और ये तौबा की खुशबू और तौबा का जायका है कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अनार के रस के अंदर ऐसा जायका पैदा कर दिया। तो देखिए बादशाह कितनी बड़ी चीज है। तभी तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं बादशाह मैं खुद बनाता हूं, ये इंसान नहीं बनाते।
यो मुल्क में ये शाह, अल्लाह कहते हैं अल्लाह जिसको चाहता है बादशाह देता है, जिससे चाहे बादशाह खींच लेता है। आज दुनिया में जो बादशाह आपको नजर आते हैं ये मैं और आप नहीं बनाते, ये अल्लाह बनाते हैं। ये आसमानों से फैसले होते हैं। हम तो वोट डाल देते हैं, हम समझे वोट डाल दिया हमने बना दिया। ये वोट डालने की मिसाल तो ऐसी है कि जैसे रेलगाड़ी की झंडी। आप जानते हैं कि रेलगाड़ी की एक सबज झंडी होती है, एक सुर्ख झंडी होती है। अब सबज झंडी जब हिलाता है गार्ड तो गाड़ी चल पड़ती है, सुर्ख झंडी हिलाता तो गाड़ी रुक जाती है। अब हमारे जैसा कोई नादान कहे कि यार ये झंडी में कितनी ताकत है, कैसी करामती झंडी है, कैसी करामती झंडी हिलती है तो रेलगाड़ी चल पड़ती है। हालांकि रेलगाड़ी की आंखें नहीं है, रेलगाड़ी के कान नहीं है, वो कैसे समझ जाती है कि ये हरी झंडी हिली है। और सुर्ख झंडी जब हिलाते हैं तो रेलगाड़ी रुक जाती है, हालांकि ना उसके कान है ना आंखें हैं। तो कैसी ताकत है, हालांकि झंडी में कोई ताकत नहीं है। ये असल में गार्ड और उस गाड़ी के ड्राइवर के दरमियान आपस में एक मुआहदा हुआ है, आपस में एक इस्तिलाह मुकर्रर है, आपस में एक राजो नियाज है कि गार्ड से ड्राइवर की ये बात है कि गार्ड जब हरी झंडी हिलाएगा तो ड्राइवर गाड़ी चलाने शुरू कर देगा, गार्ड जब सुर्ख झंडी हिलाएगा तो ड्राइवर गाड़ी को रोक लेगा। हालांकि खुद झंडी के अंदर कोई ताकत नहीं है, झंडी तो आपस में एक अलामती निशान है, असल चलाने वाला ड्राइवर है, असल चलाने वाला ड्राइवर है। बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारा वोट दे देना, किसी बादशाह को वोट दे देना, हमारा किसी के लिए वाला वो बादशाहों का बादशाह है।